दृश्य काशी के गंगा घाट का एक शांत कोना। संध्या का समय है। आकाश में सिंदूरी रंग फैल रहा है। गंगा की लहरें शांत भाव से तट से टकरा रही हैं। संत रविदास अपने औजारों के साथ बैठे एक पुरानी पादुका की मरम्मत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है। पास ही संत कबीर आकर बैठ जाते हैं। कबीर, राम राम रविदास भाई, आज तो आपके चेहरे पर ब्रह्मांड का संतोष उतर आया है। रविदास मुस्कुराते हुए सिर उठाकर, राम राम। कबीर साहब, आप आए तो घाट पर रौनक आ गई, पर हाँ, आज मन में एक तरंग उठी है। कबीर, कैसी तरंग भाई? रविदास दूर एक मंदिर की ओर इशारा करते हुए, जहां से घड़ियाल और शंख की ध्वनि आ रही है। देखिए, वहां भगवान विष्णु की आरती हो रही है। लोग कितने प्रेम से उनके साकार रूप को पूज रहे हैं। कोई शिव को भजता है, कोई ब्रह्मा को जगत का कर्ता मानता है। यह सब देखकर मन में प्रश्न उठता है कि जिस एक सत्य को हम दोनों ने अनुभव किया है, उसे इन रूपों में कैसे समझा जाए? क्या ये रूप ही अंतिम है? कबीर गहरी सांस लेकर, रविदास भाई, आपने तो वही प्रश्न पूछ लिया जो इस जगत का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग डाली को पकड़कर बैठे हैं और जड़ को भूल गए हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो उस एक महासागर की 3 बड़ी लहरें हैं। लोग लहरों को पूज रहे हैं, पर महासागर की गहराई को कौन नापे? रविदास, आपकी बात सत्य है कबीर साहब, पर आम जन के लिए ये लहरें ही तो महासागर का परिचय है। जैसे छोटा बालक सीधे क लिखना नहीं सीखता, पहले आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, वैसे ही मन को साधने के लिए यह साकार रूप आलंबन का काम करते हैं। कबीर, आलंबन ठीक है, पर बंधन बन जाए तो? गीता अध्याय 7वां श्लोक 24 में स्वयं कृष्ण क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अविनाशी और परम भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त निरंकार को व्यक्त मनुष्य रूप में प्रकट मानते हैं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उनका असली स्वरूप अव्यक्त, अजन्मा, निरंकार है। यह जो रूप तुम देख रहे हो, यह तो मेरी योग माया का एक प्रकटीकरण मात्र है। ब्रह्मा का काम सृजन, विष्णु का पालन और महेश का संहार, ये तो उस एक निरंकार सत्ता के 3 गुण, 3 विभाग हैं। जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता है, कार्यालय में अधिकारी है और मित्रों के लिए मित्र है, पर व्यक्ति तो एक ही है। लोग उसके पदों को ही व्यक्ति मान लेते हैं, यही भूल है। और रविदास भाई, यह बात केवल कृष्ण पर ही लागू नहीं होती। स्वयं देवाधिदेव महादेव, जिन्हें लोग अंतिम सत्ता मान बैठते हैं, वे भी इसी परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। शैव मत के प्रामाणिक ग्रंथ लिंग पुराण में यह रहस्य स्पष्ट रूप से खोला गया है। वहां एक श्लोक आता है जो सीधे सीधे शिव के 2 रूपों का वर्णन करता है। द्विविधम तस्य रूपम तु सकलम निष्कलम तथा सकलम देवता रूपम। इसका अर्थ सीधा और स्पष्ट है। रविदास भाई, यह कहता है कि शिव के 2 रूप हैं, एक सकल यानी साकार और दूसरा निष्कल यानी निराकार। शास्त्र आगे कहता है कि उनका जो सकल रूप है वही देवता रूप है, यानी जटाजूट त्रिशूलधारी महेश्वर का वह स्वरूप जिसकी हम पूजा करते हैं। परंतु उनका जो निष्कल यानी निराकार रूप रहित स्वरूप है, वही उनका परम, वास्तविक और मूल तत्व है। तो जब स्वयं महादेव कह रहे हैं कि उनका पूजा जाने वाला साकार रूप उनकी एक लीला मात्र है और उनका वास्तविक परम स्वरूप तो निराकार है, तो फिर कृष्ण के कहे वचन में संशय कैसे हो सकता है? दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि अंतिम सत्य वह निरंकार परब्रह्म ही है, जो इन सभी रूपों का आधार है। रविदास आंखें बंद करके, जैसे अनुभव में डूबकर, बहुत सुंदर कहा साहब। उपनिषद भी तो यही कहते हैं, ईशा वास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। इस जगत में जो कुछ भी है वह सब कुछ एक ईश्वर से ही व्याप्त है। जब सब कुछ वही है, तो फिर बनाने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला अलग अलग कैसे हो सकता है? यह तो एक ही शक्ति की 3 क्रियाएं हैं। जैसे बीज से वृक्ष का उगना सृजन है, वृक्ष का बढ़ना पालन है और अंत में उसका सूख कर मिट्टी में मिल जाना संहार है। पर तीनों अवस्थाओं में तत्व तो एक ही है। कबीर, बिल्कुल। और वेदांत का सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका यह अर्थ नहीं कि जगत है ही नहीं। इसका अर्थ है कि जगत का जो रूप हमें दिख रहा है वह परिवर्तनशील है, नश्वर है।
इसलिए मिथ्या है। सत्य तो केवल वह एक ब्रह्म है जो इस जगत का आधार है, जो निरंकार है। लोग विष्णु को वैकुंठ में, शिव को कैलाश पर और ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में खोजते हैं, जबकि वह निरंकार तो घट घट में वासी है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जब उस निरंकार का रंग चढ़ता है तो फिर कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, सब उसी एक लाल के प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। रविदास अपनी पादुका उठाते हुए, देखिए कबीर साहब, ये पादुका है, इसका एक रूप है, एक नाम है। इसे चर्मकार ने बनाया है, पर इसका मूल तत्व क्या है? चमड़ा। चमड़े का मूल तत्व क्या है? मृत पशु का शरीर। उसका मूल तत्व पंचभूत, और पंचभूतों का मूल वह एक ही ऊर्जा, वही एक चेतना जिसे आप राम कहते हैं। मैं रविदास का ठाकुर कहता हूँ और ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। लोग इस पादुका रूप पर अटक गए हैं, इसके मूल तत्व उस निरंकार तक नहीं पहुँच रहे। फिर रविदास आगे कहते हैं, कबीर भाई, केनोपनिषद भी कहता है, वह तो सीधे सीधे उस परम तत्व की पहचान ही बता देता है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात वह परम तत्व जिसे आंख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि जिससे आंखें स्वयं देखती हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। उसे ब्रह्म मत जानो जिसकी लोग मूर्ति के रूप में उपासना करते हैं। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। जिस विष्णु या शिव की मूर्ति को हम इन आंखों से देख रहे हैं, वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वह शक्ति है जिसके कारण हमारी आंखों में देखने की क्षमता है। वह आंख की भी आंख है, मन का भी मन है। वह हमारे अनुभव का आधार है, विषय नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप हमारे अनुभव के विषय है, पर जो इन सब अनुभवों का स्रोत है वह निरंकार ही परम ब्रह्म है। कबीर, यही तो मैं कहता हूँ, ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं उस परब्रह्म का ध्यान करते हैं। वेदों और पुराणों में कथाएं हैं कि जब जब इन देवों पर संकट आया, इन्होंने उस निराकार शक्ति को पुकारा। वे स्वयं उस परम सत्ता के अधीन हैं, उसके व्यवस्थापक हैं, स्वामी नहीं। स्वामी तो केवल एक है, अकाल पुरुष, निरंकार। वह न जन्मता है न मरता है। ब्रह्मा की आयु है, विष्णु अवतार लेते और लीला समाप्त करते हैं, शिव लय में जाते हैं। ये सब काल के भीतर है, पर जो अकाल है, जो काल का भी स्वामी है, वही तो अंतिम सत्य है, वही परब्रह्म है। रविदास प्रेम और भक्ति से भरे स्वर में, तो फिर मार्ग क्या है साहिब? इन भक्तों को कैसे समझाएं? मैं कहता हूँ, मार्ग प्रेम का है। तुम विष्णु को भजो, पर ये जानते हुए भजो कि तुम विष्णु के माध्यम से उस एक निरंकार को ही भज रहे हो। तुम शिव की पूजा करो, पर ये बोध बनाए रखो कि ये शिवलिंग उस निराकार, अनादि, अनंत चेतना का ही प्रतीक है, जिसका कोई और छोर नहीं। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जब भक्त पानी अपने आराध्य चंदन में मिलता है, तो वह केवल चंदन की सुगंध नहीं लेता, वह स्वयं चंदनमय हो जाता है। उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है। साकार की भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो साकार स्वयं निराकार में विलीन हो जाता है। मूर्ति खो जाती है, मंत्र खो जाता है, भक्त खो जाता है, केवल अनुभव, केवल होना शेष रह जाता है। वही निरंकार है। कबीर सहमति में सिर हिलाते हुए, बहुत गहरी बात कही रविदास भाई। अनुभव ही सार है। शास्त्र तो केवल नक्शे है, चलना तो स्वयं पड़ेगा। लोग नक्शे को ही पूज रहे हैं, असली यात्रा तो भीतर की है। पानी में मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। मछली पानी में रहकर भी प्यासी है, यही इस संसार का हाल है। हम सब उस निरंकार ब्रह्म के महासागर में तैर रहे हैं, फिर भी मंदिरों, मस्जिदों, मूर्तियों और पोथियों में उसे बूंद बूंद खोज रहे हैं। जिस दिन यह बोध हो जाएगा कि मैं स्वयं उस सागर का अंश हूँ, उसी दिन प्यास बुझ जाएगी। उसी दिन समझ आएगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस निराकार शक्ति की महान अभिव्यक्तियां हैं, पर वह शक्ति इन अभिव्यक्तियों से कहीं ज्यादा विशाल, अनंत और परम है। वही पार ब्रह्म है, वही अंतिम सत्य है। रविदास सत्य वचन, कबीर साहेब वही परम सत्य है। न हिंदू है, न मुसलमान, न साकार है, न निराकार, बल्कि दोनों उसी से है और उसी में है। वह बस है। उसको जान लेना ही जीवन की सार्थकता है। दोनों संत चुप हो जाते हैं। मंदिर का कोलाहल अब शांत हो चुका है।
गंगा की लहरों का कल कल निनाद अब किसी अनहद नाद की तरह सुनाई दे रहा है। दोनों की आंखें बंद हैं और चेहरे पर परम शांति का भाव है, जैसे वे दोनों उस एक ही निरंकार सत्य के मौन संवाद में उतर गए हों।